घरों को बैलेंस करने के लिए वचन आता है। ये 2 वचन आपको अगर आपने सुन लिए, मैंने आपको बाहर कहा था, उसके बाद रात की प्रेयर अगर आपने अटेंड कर ली, उसके बाद सिर्फ आपको पर्सनल प्रेयर चाहिए, आपके मसले सॉर्ट आउट हो जाएंगे। मसले नहीं रहेंगे लाइफ में, करके देख लो, चैलेंज करता हूं आपको, मसले फिनिश हो जाएंगे, सच कह रहा हूं मैं आपको। अब एक चीज जो मैं आपको वचन से बताऊंगा वो आपके लिए है। इसमें लिखा है कि दाऊद का बेटा ओदनिया सिर ऊंचा करके कहने लगा मैं राजा बनूंगा। लेकिन दाऊद का बेटा ओदनिया ये बात जानता था कि वो राजा बनने के लिए परमेश्वर की विल नहीं है, मर्जी नहीं है। वो शरीर से उठा, शरीर की ताकत के द्वारा, स्किल के द्वारा, अपने टैलेंट के द्वारा वो काम करना चाहता था। और बाइबल कहती है उसने आगे 50 पुरुष रख लिए, गुंडों की तरह बिहेव करने लगा, रथ रख लिए, सवार रख लिए, दगड़ 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 आता था, पता था ओदनी आया, ओदनी आया। उसने बड़ा एक अपना ऑरा क्रिएट करना चाहा। लेकिन वचन कहता है ना बल से ना शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा। और बाइबल कहती है उसके पिता ने उसे जन्म से लेकर कभी उदास नहीं किया था। मैं बहुत से पेरेंट्स को जानता हूं जो अपने बच्चों को डांटते नहीं। मैं बहुत से पेरेंट्स को जानता हूं जो अपने बच्चों को कुछ नहीं कहते। दाऊद की जिंदगी में अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियली वो सक्सेसफुल था। क्यों? उसे बोना आता था, उसे जीतना आता था। 66 लड़ाइयां लड़के भी वो हारा नहीं, हमेशा जीता। उसका रीजन ये था कि वो पवित्र आत्मा के सीक्रेट को जानता था कि जब वो पवित्र आत्मा के साथ रहेगा तो हर बार नई लड़ाई में पवित्र आत्मा उसे नई स्ट्रेटजी देता था, इसलिए वो कभी हारता नहीं था। आज एक देश अगर रूस और मान लो अमेरिका लड़ पड़े तो 40 साल पीछे चले जाएंगे, लेकिन दाऊद अपनी जिंदगी में 66 लड़ाइयां लड़के भी फाइनेंशियली कभी कमजोर नहीं हुआ और हमेशा जीतता रहा और बरकत पाता रहा। उसका रीजन था पवित्र आत्मा उसके साथ था। इसलिए जब उसने पाप किया तो परमेश्वर ने उसे सजा दी और उसने कहा प्रभु अपने पवित्र आत्मा को मुझसे कभी अलग ना कर, क्योंकि वो दाऊद जानता था कि उसकी जीत का जो सीक्रेट है वो पवित्र आत्मा है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर तेरे वचन आज मेरे कानों को खोल दें। ऊंची आवाज में प्रार्थना करो फिर से। आमीन। बाइबल को इसलिए लिखा गया है और बाइबल की हर एक घटना को इसलिए लिखा गया है कि हम उससे सीख सकें। बाइबल में किसी भी पाप को छुपाया नहीं गया। मोआब किससे जन्मा था? लूत की अपनी बेटी से, छुपाया नहीं गया। लेकिन परमेश्वर ने कहा मोआब जो पाप से जन्मा है मेरी हुजूरी में कभी ना आए, और मोआबियों से हमेशा परमेश्वर नफरत करता रहा। हर एक इंसिडेंट को, हर एक घटना को बाइबल में लिखा गया ताकि जब आने वाले समय के करोड़ों खरबों विश्वासी इसे पढ़े तो वो इनसे सीख सकें। दाऊद अपनी जिंदगी में हर जगह कामयाब था अपने परिवार को छोड़ के। उसका परिवार एक बहुत बड़ा मेस था, उसका परिवार एक बहुत बड़ी गड़बड़ था। दाऊद का परिवार एक ब्लेस्ड परिवार नहीं था। उसका रीजन था दाऊद का बैतशेबा के साथ पाप करना, हित्ती उरिया को मरवाना, और उसके बाद परमेश्वर का श्राप उसके परिवार के ऊपर आया कि तूने किसी का परिवार खराब किया है, अब तेरा परिवार भी खराब होगा। तूने किसी के परिवार के ऊपर तलवार चलाई है, आज अब से तेरे परिवार के ऊपर भी तलवार चलाई जाएगी। और बाइबल कहती है दाऊद का बड़ा बेटा अबशालोम उसकी अपनी ही टीम के द्वारा खत्म कर दिया गया, क्योंकि उनकी लड़ाई हुई, आपस में बड़ा युद्ध हुआ। और ओदनिया जो फिर दाऊद का दूसरा बेटा था, चौथा बेटा था, वो फिर कहने लगा अब मैं राजा बनूंगा। और बाइबल कहती है दाऊद की एक नेचर के बारे में कि दाऊद ने बचपन से लेके उसको जवानी तक कभी उदास नहीं किया था। ये रीजन था उसका बेलगाम होने का। आज कुछ माएं बच्चों को कुछ नहीं कहती, नहीं जी बच्चा है, पहले बच्चा है कुछ नहीं कहती, नहीं जी जवान हो गया कुछ कर ना लवे, फिर जवानी में कुछ नहीं कहती, फिर जब बड़ा हो जाता हाथ से निकल जाता फिर वैसे नहीं कुछ कह पाती। पहले अपनी बेटी के पाप को छुपाती रहती, जब पाप सांप सपोला बड़ा होके अजगर बन जाता है उनको भी निगल लेता है, फिर रोती हैं।
आपके पास आज पावर है कि आप दूसरे के घर को खराब कर सकते हो, लेकिन वेट करो, आपका भी समय फिर आएगा। आज आपके पास पावर है, आप किसी के पास चोरी कर सकते हो, इंतजार करो, तुम्हारा भी समय आएगा जब तुम्हारी चीजें भी चुराई जाएंगी और तुम रोओगे कि हो ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, क्योंकि तुमने भी चुराया था जब तुम किसी ड्यूटी पर थे। तो जब चुराते हैं तो तब आवाज नहीं आती, लेकिन जब न्याय होने वाला होता है, जब न्याय होता है, तब मालूम होता है कि मेरे साथ वो सब कुछ हो रहा है जो मैंने बोया था। वही वही मेरे परिवार के साथ हो रहा है जो मैंने दूसरे के साथ किया, वही वही मेरे साथ हो रहा है जो मैंने अपने बॉस के साथ किया। इसलिए बाइबल कहती है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जो कुछ तुम बोओगे वो तो कुछ तुम काटोगे। तुम ज्यादा बोओगे ज्यादा काटोगे। अब तुम देखो तुमने ज्यादा कांटे बोने हैं या ज्यादा फल बोने हैं या ज्यादा गेहूं बोना है, वो तुम देखो तुमने क्या बोना है। आपको ये नहीं मालूम आपके बच्चों के दोस्त कौन हैं। आप एक अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं। आपको नहीं पता आपके बच्चों के दोस्त कौन हैं। आप एक अच्छे माता पिता नहीं। इसका मतलब यह है कि यह बहुत जरूरी है कि आपके मन का विचार क्या है, यानी आप अपने मन में अपने लिए क्या सोचते हैं कि आप कौन हैं। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम 2004 और 5 में यह थी कि मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं था अपने अंदर कि मैं परमेश्वर का सेवक बन सकता हूं। जबरदस्ती ले हैंड करवाती थी टीम कि चलो ले हैंड करो, प्रेयर करो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि मैं एक सेवक हूं। तो मुझे बार बार बताया जाता था कि तू परमेश्वर का सेवक है, तू प्रभु का सेवक है, लेकिन मेरी लाइफ की कंडीशंस ऐसी थी कि मेरे मन में ये फेथ नहीं था। और जब तक आप पूरी तरह से विश्वास में नहीं भरते, आपकी लाइफ की बहुत सारी मुसीबतें आपको छोड़ के नहीं जाती। तो मुझे विश्वास दिलाया गया और मुझे बोला गया कि तुझे शीशे के सामने खड़ा होना पड़ेगा और रोज अंगीकार करना पड़ेगा कि तू प्रभु का महान दास है, तू प्रभु का सामर्थी दास। इस तरह से मैं बोला करता, मेरे मन में 1% भी विश्वास नहीं था कि जो मैं बोल रहा हूं ऐसा है भी कि नहीं भी। लेकिन कई बार जब आप बोलते हैं, वचन को पढ़ते हैं और आप वचन को अपने अंदर समाने देते हैं, तो क्या होता है। पहला पत्रस 2:9 में लिखा है, परंतु तुम एक चुना हुआ वंश हो, राज पदधारी हो, याजकों का समाज हो, पवित्र हो, निज प्रजा हो। प्रभु ने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। निर्गमन 19:5 में लिखा, इसलिए यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम मेरा निज धन ठहरोगे। तब मुझे वचन समझ आया। वचन में यह लिखा था कि मुझे अपने आप को वैसा देखना पड़ेगा जैसा वचन कहता है, नहीं तो मैं वो नहीं बन पाऊंगा जो वचन मुझे बनाना चाहता है। क्योंकि हर एक लाइफ में परमेश्वर की बड़ी योजना है। हो सकता है आप एक आम परिवार से हो, आपकी लाइफ बड़ी नॉर्मल हो, बड़ी गरीबी में हो, बड़े छोटे कुल से परिवार से कहीं से भी आप आए हो। आपको लगता है जो वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है, जमीन आसमान का मालिक, कि तुम मेरे निज धन हो, तुम चुना हुआ वंश हो, तुम लोगों में से अलग कर दिए गए हो, तुम याजकों का समाज हो, तुम राजा हो, तुम याजक हो, तुम लोग पवित्र हो, मैंने तुम्हें चुन लिया है। इतनी बड़ी बड़ी बातें जब बाइबल कहती, तो कई बार जब लाइफ की सिचुएशन को देखा जाता है तो वो रियलिटी नहीं लगता। लेकिन अगर हमें रियलिटी पैदा करनी है, सच्चाई पैदा करनी है, आशीष पैदा करनी है, बड़ी बरकत अपनी जिंदगी में से पैदा करनी है, हमें सहमत होना पड़ेगा वचन के साथ, जो वचन कहता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, जैसा तू अपने मन में विचार करता है वैसा ही तू है। फिर एक बदलाव का समय आया। वो बदलाव का समय था जब मुझे पता लग गया कि खुदाबंद ने मुझे चुना है, एक बड़े काम के लिए चुना है। मेरे शब्द चेंज हुए। अगर किसी विश्वासी में बदलाव आप देखते हो तो उससे पहले का स्टेप यह है कि उसके शब्द चेंज होना शुरू हो जाते हैं। फिर वो अपनी बीमारी के बारे में बात नहीं करता, वो ये बारे में बात करता है कि जीसस क्राइस्ट सब कुछ कर सकते हैं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, चंगी हो चुकी। वो अपने संघर्ष के बारे में बात नहीं करता, वो वचन के बारे में बात करता है, विश्वास के बारे में बात करता है। हालेलुया।